देख रहे हैं पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, इसमें कि जीएस के क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए रहेंगे, आए हुए क्वेश्चन है, उन सबको यहाँ पर लाया गया है और वो भी टॉपिक वाइज लाया गया है। देखिए 25,000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए अपने एग्जाम के पहले। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि हिस्ट्री का, हिस्ट्री में ये पढ़ाया गया है। हिस्ट्री में ये हो चुका है आपका, एंशियंट हिस्ट्री हो गया है, मेडिवल हिस्ट्री हो गया है, और उसके बाद आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गया है, और यहाँ पर भूगोल है, इंडियन जियोग्राफी है, और वर्ल्ड जियोग्राफी है। उसके बाद पॉलिटी हो गया है, इकोनॉमिक हो गया है, और इस समय हम लोग साइंस के क्वेश्चन में फिजिक्स कर लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स हो चुका है, केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखिए टॉपिक। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में आए हैं बस उसी को तो यहाँ पर लाया गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, केमिस्ट्री है, इसका टॉपिक है अणु, परमाणु एवं उनकी संरचना। तो क्वेश्चन पूछा था आरओ में 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि नाभिक के आकार की कोटि होती है तो 1 × 10⁻⁻15 का मीटर। मूलभूत कण होते हैं क्वार्क। एक नाभिकीय गुण होता है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे हैं समस्थानिक। एक अणु परमाणु कण नहीं है तो ड्यूट्रॉन, और परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, और न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था तो यह है चैडविक ने। प्रतिकण प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का। अब दूसरा टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो के कारण पानी निकलता है, तो ये पराशर के कारण। देखिए पीसीए 2021 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद शुष्क बर्फ कहते हैं तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ तो हीरा होता है, और पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु तो क्रमशः बढ़ेंगे फिर घटेंगे। जंग लगने से लोहे का भार तो बढ़ता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अकार्बनिक रसायन। तो देखिए इसको, कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है तो ये होता है क्रुक्स कांच। पीसीए 2021 में क्वेश्चन पूछा था। फिर सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है तो इसको कहते हैं जिम्मेदार कारण व्यक्तिगत। देखिए मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो जहां तक रुका रहेगा उसको स्किप करके आगे बढ़ के देखिएगा। 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी।
ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे, तो ये खान बहादुर खान। अब देखिए ये पीसीएस इसमें कहाँ से, केमिस्ट्री में कहाँ से आ गया, ये तो क्वेश्चन हिस्ट्री का था। देखिए पीसीएस प्री में 2023 में क्वेश्चन पूछा था ये। जल में आसानी से घुलनशील, तो यह है अमोनिया। और किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 एमएच नहीं एचजी है, तो उस इस उल्लेख में एचजी से तात्पर्य है मरकरी से है। बर्तनों की चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है जिंक ऑक्साइड। और फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अन्न अपघटित एजीबीआर को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, तो इसमें प्रयुक्त रसायन था सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु पदार्थ प्रयुक्त पदार्थ है, तो ये सिल्वर आयोडाइड है। सड़कों पर काम करने निकला कली वाला बर्तनों को चमकदार रूप में देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है, तो वह तत्व बना होता है जस्ता का। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रस ऑक्साइड है। माचिस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो फास्फोरस का। और कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे होते हैं रेत, सोडा, क्वार्टज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। और बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयोग होता है टार्टरिक अम्ल। और गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। नेक्स्ट है टॉपिक धातु, खनिज एवं अयस्क। तो देखिए क्वेश्चन आया था, वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है मैग्नीशियम। कॉपर व एल्यूमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूफेरिक ऑक्साइड। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं, तो क्रोमियम को। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोडेड्रल फुलरिन। पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, तो होती है सोडियम। कठोरतम धातु है प्लेटिनम और मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होता है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने वाली योग्य धातु है स्वर्ण। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होता है। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन है। हीरा होता है कार्बन, संगमरमर होता है कैल्शियम, बालू होता है सिलिकॉन और स्नेहक होता है ग्रेफाइट। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्नेट। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है, तो ये होती है उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व। तो हीरा होता है कार्बन, संगमरमर होता है कैल्शियम, रेत होता है सिलिकॉन और यूरूबी होता है एल्यूमिनियम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन। रसायन हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। यहाँ पर क्वेश्चन है एक जैव निम्नीकरण बहुलक, तो ये कहलाता है नाइलॉन 6। मेंस में क्वेश्चन पूछा था 2021 में आरओ के। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीरोलाइड होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है सल्फर। देखिए आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था प्री में। और यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा था वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो मीथेन था। शुष्क बर्फ है, तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। और बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित
कानून अनिवार्य कर दिया है ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सेलिक अम्ल। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यणांक निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है आइसोप्रोइन। और अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। और कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिस्टर फुलेरिन। वुड स्प्लिट कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो होता है टेफ्लॉन। भारी पानी का अणु भार होता है 20। नेक्स्ट है बहुलक नहीं है तो वह है घी। और कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट कहलाता है। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान है ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। सही सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो खट्टा दूध है लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार है एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल। सेब है मौलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है दूध। एसिटिक अम्ल होता है सिरका। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू। और ब्यूटायरिक होता है दुग्ध युक्त मक्खन। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है तो कार्बन फाइबर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके भौतिक यौगिक। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था यूपीपीसीएस 2021 में। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन द्वारा ह्रास होता है। फिर से पीसीए 2021 में क्वेश्चन पूछा था नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो है कार्बोहाइड्रेट। आरओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है तो उसको बोलते हैं समरस। यूपी पीसीएस जीएस इसमें एसपीएल 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस को नाइट्रोजन कहते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल का लेड तो ग्रेफाइट होता है। और रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफिन। कार्बन से बना हुआ ग्रेफिन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। स्थलीय मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। स्वचालित इंजनों हेतु हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकान। कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल का एक प्रकार का है तो मंदक है। और फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। अम्ल, क्षार एवं लवण टॉपिक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा था कि एसिटिक अम्ल सिरका होता है। लैक्टिक अम्ल दही। और फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक। और ऑक्सैलिक अम्ल होता है पालक। पीसीए 2021 में क्वेश्चन पूछा था दूध के खट्टा होने का कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। जीडीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा था सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित अम्ल कैल्शियम फास्फेट। और सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। फल सेव में अम्ल होता है मौलिक अम्ल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है तो यह आयोडीन के लिए। तो यह पीसीए 2023 में क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। दूध का औसतन पीएच मान होता है 6.5 से 6.7।
कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है स्टेयरिक अम्ल। अग्नि अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए स्रोत है तो हेलाइट है। अक्रिय गैसें देखिए कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, तो यह था क्रिप्टन, और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था। भरे गुब्बारों में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडान गैस। और प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। गोताखोरों यानी डाइवर्स की सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। अब है टॉपिक मिश्र धातुएं। तो आयरन, क्रोमियम एवं निकेल मिश्र धातु हैं स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव जस्ता एवं तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो यह कॉपर, जिंक तथा निकेल का। कांसा मिश्रित धातु है तांबा एवं टीन का। तांबे की मात्रा अधिकतम कांसा में है और पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। और धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन काटन है तो यह सेल्यूलोस नाइट्रेट। सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील होता है क्रोमियम, निकेल तथा आयरन। जर्मन सिल्वर होता है कॉपर, जिंक तथा निकेल। कांसा होता है कॉपर तथा टीन। पीतल होता है कॉपर तथा जिंक। सूचीबद्ध को सूची से मिलाइए। मार्फिन होता है एनाल्जेसिक। सोडियम होता है किरोसिन तेल। बोरिक अम्ल होता है एंटीसेप्टिक। और जर्मन सिल्वर होता है मिश्र धातु। पीतल मिश्र क्या होता है? जस्ता एवं तांबा का। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपमार्जक एवं उर्वरक। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में रहती है तो ये यूरिया। DAP फास्फोरस, P2O2 तथा नाइट्रोजन यानी N पाई जाती है 18% N नाइट्रोजन तथा 46% P2O5। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड रूप में। अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। सुमेलित कीजिए। आरओ प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा था। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट और सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड। फलों का पकना एथिलीन। नेक्स्ट है ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। तो एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। 2021 में क्वेश्चन है। 2022 में पूछा था डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन है यानी DDT है। अजैव अपघटकी प्रदूषण, इसके ऐसे नाम होते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं। फिर से पीछे 2022 में क्वेश्चन पूछा था ये सीएनजी के बारे में कि सीएनजी मुख्यतः बनी होती है तो ये मीथेन से बनी होती है। एसीएफ और आरएफओ 2021 में क्वेश्चन पूछा था मेंस के। रेफ्रिजरेटर तथा एसी में एयर कंडीशनर में होता है तो ये होता है फ्रियॉन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। और ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो ये होता है बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार है किया तो यह सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है एस्फॉल्ट। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है मेथेन। एक बायोगैस संयंत्र की प्रक्रिया होती है किण्वन। और सीटेन संख्या गुणता प्रांचल के रूप में प्रयुक्त होता है तो डीजल। और सीएनजी है तो यह है सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। स्वच्छता ईंधन तो यह प्राकृतिक गैस। और द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिलेट।
हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं तो यह पोटास, गंधक तथा कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो TNG है। और मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। और डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे कि सूची 1 को सूची से मिलाने वाला था। फ्रेऑन प्रतिशक है, वाटर गैस हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, रॉकेट ईंधन द्रव्य हाइड्रोजन और टाका है टीन तथा लेड। फिर से घटना है और यौगिक है। अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है बोरान। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी 2.2 किलोग्राम। वह मिट्टी जिसका पीएच मान से 7 से अधिक होता है तो होता है ऊसर की मिट्टी। ऊसर मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है धान। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोग नहीं होती है तो आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है तो कार्बन 14 का। और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो कार्बन डाइऑक्साइड। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फास्फाइड का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा एवं गामा किरण। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिमी बंगाल में। और पीने की पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है तो यह सोडियम थायोसल्फेट का। फल पकाने में सहायता करता है तो यह इथेनॉल करता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं तो यह आसवन द्वारा। तांबे व लोहे से कठोर होता है हीरा। कोलाइड नहीं है तो यह है आइसक्रीम। दूध उदाहरण है एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल होता है स्मार्ट जेल। और टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है तो यह रहती है फेरो मैग्नेटिक चूड़ से। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनकरण में उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। और जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है तो यह श्वेत फास्फोरस। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रांबे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। 22 कैरेट सोने की शुद्धता -92%। -92 हो सकता है, ठीक है। संशय है तो बताइएगा क्वेश्चन इसका कमेंट में। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस। और भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है तो ये राजा रमन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। और भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था तो यह है मेथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से प्राप्त होता है तो प्राकृतिक कपूर। और सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। और भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था तो यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। नीला थोथा का प्रयोग होता है कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट।
भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया। पोटेशियम ब्रोमेट को चाइनीज व्हाइट कहलाता है। जिंक ऑक्साइड मधुरतम पदार्थ है सैकरीन। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स का प्रतिबंध लगाया गया सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है। फ्रेयॉन प्रशीतक और टेट्रा एथिलेट लेड है, तो यह एंटी नॉक अस्फोट रोधी कारक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो ये होता है कीटनाशक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। फिर से सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण है डेसिबल। वैश्विक तापमान तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुमेलित कीजिए। तो एसीटोन हो जाएगा नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड है अग्निशासक शामक। हाइड्रोजन परऑक्साइड है घाव की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया है प्रतिशक। सूचीबद्ध को सूची से मिलाइए। तो सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु हो जाएगा वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और डाइफ्लोरोमेथेन हो जाएगा प्रतिशत। सूचीबद्ध को सूची से मिलाइए। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड है, तो ये रसायनी है। रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी। भारत जल संयंत्र है नांगल। नेक्स्ट है सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है। वाशिंग सोडा ये है सोडियम कार्बोनेट। अब कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीलक होता है कार्बन सल्फेट। और हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। पीसीए 2019 में क्वेश्चन पूछा था। पदार्थ और उपयोग इसके हैं। सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा। लिथियम बाइकार्बोनेट होता है गठिया का उपचार। और दूधिया मैग्नीशिया होता है प्रति अम्ल। फिर से पीछे 2019 में क्वेश्चन पूछा था। सूचीबद्ध को सूची से मिलाने के लिए। केवलार होता है संश्लेषित रेशा। और टेक्सटाल होता है कैंसर रोधी दवा। जिंक होता है फस्फाइड तो होता है रेडेंट नासी। और नाइट्रोसेलुलोस होता है विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो वो होता है सोडियम बेंजोएट। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है, क्योंकि इसकी क्रिया कहलाती है परासरण। लैनोलीन एक प्रकार का सुमोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, निकाला जाता है ऊन से। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री भी ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक किसका है, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, तो आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने हिस्ट्री कवर कर लिया है। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स भी क्वेश्चन हो गए हैं। इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ लिया हम लोगों ने। साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ लिया है। और आज क्या किया है, तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा बायोलॉजी से। बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को जितना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए। इस समय ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि ज्यादा रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।